गणेश चतुर्थी, शुभ आरंभ का त्योहार। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। यहाँ हर त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है। हर कोने में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ हर त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है, चाहे होली हो, दिवाली हो या फिर गणेश चतुर्थी। हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व और आनंद होता है। ऐसा ही एक खास त्योहार है गणेश चतुर्थी। यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब यह पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया है। ये त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता माना जाता है। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता माना जाता है। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है और समृद्धि का आगमन होता है। ये त्योहार पूरे भारत में बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। लोग सड़कों पर नाचते गाते हैं, भव्य झांकियां निकाली जाती हैं और गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। महाराष्ट्र में तो ये त्योहार और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग गणेश चतुर्थी को बहुत ही विशेष मानते हैं और इसे बड़े पैमाने पर मनाते हैं। लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और 10 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। इस दौरान घरों में भजन कीर्तन होते हैं और गणेश जी की आरती की जाती है। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जो हमें नई शुरुआत करने और मुश्किलों को दूर करने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हर कठिनाई का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। ये त्योहार हमें भगवान गणेश की तरह समझदार, विनम्र और दयालु बनने का संदेश देता है। बच्चों को गणेश जी की कहानियां सुनाई जाती हैं, जिससे वे उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा पाते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान लोग मिठाइयां बनाते हैं, घरों को सजाते हैं और परिवार के साथ मिलकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। यह समय होता है जब परिवार और मित्र एक साथ आते हैं और खुशियां बांटते हैं। 10 दिनों की पूजा के बाद गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। यह एक भावुक पल होता है जब लोग गणेश जी को विदा करते हैं और अगले साल फिर से आने की प्रार्थना करते हैं। विसर्जन के बाद लोग अपने आसपास की सफाई करते हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास की सफाई और पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी का त्योहार हमें नई शुरुआत करने, मुश्किलों को दूर करने और जीवन में शांति और समृद्धि लाने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएं। गणेश चतुर्थी की कहानी। गणेश चतुर्थी के पीछे बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी को बनाया था। यह घटना तब की है जब माता पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक का निर्माण किया। उन्होंने गणेश जी को अपने द्वार पर पहरा देने के लिए कहा था। माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वे किसी को भी अंदर न आने दें जब तक कि वह स्नान कर रही हों। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत से वापस आए तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने भगवान शिव को पहचान नहीं पाया और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। गुस्सा होकर शिव जी ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। माता पार्वती अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से गणेश जी को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की।
इस तरह गणेश जी को फिर से जीवन मिला और उन्हें गजानन के नाम से भी जाना जाने लगा। गणेश जी को हाथी का सिर मिलने के बाद वे बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक बन गए। इस घटना के बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लोग गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार अगस्त या सितंबर महीने में आता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को धूमधाम से विदाई दी जाती है। लोग गणेश जी की मूर्ति को पानी में विसर्जित करते हैं और अगले साल उनके आने की प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी की तैयारी कैसे करते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह त्योहार भारतीय संस्कृति में बहुत ही खास स्थान रखता है। गणेश चतुर्थी के आने से पहले ही लोग अपने घरों की सफाई और सजावट में लग जाते हैं। यह सफाई केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि घर के हर कोने को चमकाया जाता है। लोग अपने घरों को रंगते हैं और फूलों और रंगोली से सजाते हैं। रंगोली बनाना एक पारंपरिक कला है जो इस त्योहार की शोभा को और बढ़ा देती है। बाजारों में गणेश जी की मूर्तियों की दुकानें सज जाती हैं। हर दुकान पर अलग अलग आकार और डिजाइन की मूर्तियां मिलती हैं। लोग अपनी पसंद और बजट के हिसाब से मूर्ति खरीदते हैं। कुछ लोग मिट्टी की मूर्तियां पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां खरीदते हैं। मूर्तियों के साथ साथ पूजा के लिए जरूरी सामान जैसे फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, नारियल आदि भी बाजार से खरीदे जाते हैं। पूजा के लिए धूप, दीप, अगरबत्ती और नारियल का विशेष महत्व होता है। ये सभी चीजें भगवान गणेश की पूजा में उपयोग की जाती हैं। नारियल आदि भी बाजार से खरीदे जाते हैं। इसके अलावा लोग मिठाइयां भी खरीदते हैं, खासकर मोदक, जो गणेश जी का प्रिय मिष्ठान माना जाता है। गणेश चतुर्थी की तैयारी में हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जाता है, ताकि भगवान गणेश का स्वागत धूमधाम से किया जा सके। गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में लोग अपने घरों या पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। मूर्ति स्थापना के बाद गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। लोग गणेश जी को फूल, दूर्वा, लड्डू और मोदक का भोग लगाते हैं। गणेश जी की आरती उतारी जाती है और गणेश वंदना मंत्र और भजन गाए जाते हैं। गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत पसंद हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी पर इन्हें खास तौर पर बनाया जाता है। इसके अलावा कई तरह के फल, मिठाई और पकवान भी भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद सब में बांटा जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का प्रसाद खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी के 10 दिनों तक जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लोग भजन कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं और नाटक करते हैं। बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं। ये कार्यक्रम त्योहार के जोश को दोगुना कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाने लगा है। लोग मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्तियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। साथ ही लोग मूर्तियों का विसर्जन प्राकृतिक तालाबों या नदियों में करने के बजाय घर में ही बाल्टी या टब में करने लगे हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार हमें नई शुरुआत करने और मुश्किलों को दूर करने की प्रेरणा देता है। गणेश जी को विद्या, बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है। यह त्योहार हमें भगवान गणेश की तरह समझदार, विनम्र और दयालु बनने का संदेश देता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आस्था और उल्लास का संगम है। यह त्योहार हमें प्यार, भाईचारे और एकता का संदेश देता है।
यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए।